स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। तो हम लोग जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में काफ़ी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और उसी में आगे बढ़ते हुए जो है आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पर हम लोग डिस्कशन करना शुरू करते हैं। हमने कुछ टॉपिक छोड़ा हुआ है, वो टॉपिक भी हम कवर कर देंगे और जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम लोग जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कुछ देखते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखिए, अब तक जो हमने टॉपिक पढ़ा रखा है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स में से आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, जिनको आप अगर शुरुआत से देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे काफ़ी डिटेल और काफ़ी अच्छे से डिस्कशन कर रखा है। फिर भी मैंने एक शॉर्ट व्यू में आपको और कई सारे नए क्वेश्चन भी आपको वेरी शॉर्ट में लेके आऊँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के काफ़ी चांस हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन को, और उसको समझते भी हैं और उसके आंसर को काफ़ी डिटेल में जिस हिसाब से हमें ज़रूरत होगी उस हिसाब से देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिखा है डिफाइन द फॉलोइंग, यानी कई सारे ऐसे टर्म हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिफाइन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कॉसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेमी लीनियर, ये सारे जो है आपको मैं पढ़ा चुका हूँ डिटेल में, मगर एक शॉर्ट व्यू में आपको जल्दी बता देता हूँ। और देखिए ये सारे पूछे जाते हैं आपके सेक्शन ए में 2 नंबर में। तो पहला है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिफाइन करिए। तो द इक्वेशन कंटेनिंग पार्शियल डेरिवेटिव, जो पार्शियल डेरिवेटिव को कंटेन करता है और जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल विथ वन आर मोर देन वन। देखिए, अब तक जो हम लोगों ने देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन, वो जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता था उसमें डी लगा होता था, इसमें डेल लगा होगा। और इसके जो है ना डिपेंडेंट वेरिएबल जेड यूज किए गए हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से अधिक हो सकते हैं इसके, ऑर्डिनरी के सिर्फ आपके एक ही हुआ करते थे, ठीक है, ये बात करा है। तो वेरिएबल विथ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जनरल फॉर्म लिखा हुआ है, देखिए एफ लिखा है और डेल जे अपॉन डेल एक्स। आपका जेड जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे डेल टू जेड यानी एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और 2 इंडिपेंडेंट। और यहाँ पे भी देखिए एक्स और वाई दोनों अलग अलग भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरह के आ सकते हैं, ये डॉट डॉट लगाए, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी लगा ऑपरेशन हो सकता है। और ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे इक्वल 0 में होगा। तो इस तरह से आपको जो दिया गया इक्वेशन होगा डेल से बना, और आपके इस तरह से दिए गए डेरिवेटिव से इक्वेशन को हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए यहाँ ऑर्डर ऑफ होना चाहिए, थोड़ा सा छूट गया, बना लीजिएगा ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, अगर आप पूरा वीडियो देख चुके हैं तो भी ठीक है, नहीं देखें तो भी आप जो है, अगर चैनल पर नए हैं तो आप जो है शुरुआत से आज के वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखें, आपको पूरी चीज़ें बहुत ही काम की मिलने वाली है जो डायरेक्ट एग्जाम में आपके पूछी जाएंगी। तो इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो भी आप चीज़ों को ध्यान से देखें, एग्जाम काफ़ी नज़दीक हो आपका तो भी। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी जो डेरिवेटिव दिया जाएगा उसका सबसे बड़ा जो डेरिवेटिव होगा वो आपका ऑर्डर होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अभी आपको एग्जांपल भी दिखाते हैं, वही लिखा है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिग्री क्या होता है? डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो होता है कि द डिग्री ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन इक्वेशन। यानी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा ना, उसमें जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी पावर को हम लोग जो है डिग्री कहते हैं, समझ रहे हैं। तो अब एक एग्जांपल भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड है, प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं डेरिवेटिव की, दोनों में डेरिवेटिव जो है 1 टाइम हुआ है और पावर भी दोनों की 1 है। अगर मान लीजिए एक की 2 होती तो इसका डिग्री 2 हो जाता, पर ऑर्डर 1 होता। तो यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री दोनों 1 है, क्योंकि किसी की भी पावर 2 नहीं है। यहाँ देखिए आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ ऑर्डर 1 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका ऑर्डर तो यहाँ पे ऑर्डर 2 हो गया, सॉरी ये ऑर्डर 2 होगा, ठीक है। और इस ऑर्डर की जो डिग्री है वो आपकी 3 है, तो यहाँ पे अरे 2 है, तो यहाँ पे डिग्री भी 2 हो गया। तो हाईएस्ट ऑर्डर की जो डिग्री होती है वो डिग्री होती है और वो ऑर्डर भी होता है, तो ऑर्डर 2 डिग्री 2, ठीक है।
समझ रहे होंगे। अब हम लोग देखते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर if dependent variable and its partial derivative occur only in first degree and are not multiplied, it does not contain any transcendental function। ध्यान से समझिएगा बात को, कह रहा है ये कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर तब कहा जाता है जब उसके डिपेंडेंट वेरिएबल में किसी और डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लाई ना हुआ हो, या फिर उसकी पावर जो है वो क्या कहा है कि एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव अकर ओनली इन द फर्स्ट डिग्री, और उसकी डिग्री 1 हो, या उसमें जो है वो आर नॉट मल्टीप्लाइड, इट डज नॉट कंटेन एनी ट्रांसडेंटल फंक्शन, जैसे साइन कॉस इस तरह के फंक्शंस जो है ट्रांसडेंटल फंक्शन होते हैं वो भी, उनका भी मल्टीप्लाई ना हो। ये 3 बातें जो आपका अगर लीनियर अरे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रखता है तो आपका जो है वो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अगर तीनों में से कोई एक बात भी नहीं रखे, उसमें अगर किसी ट्रांसडेंटल का मल्टीप्लाई हो जाए तो आपका वो लीनियर नहीं होगा, या फिर उसकी पावर 1 हो जाए या किसी डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई हो जाए तो आपका वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं होगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉन लीनियर, जो लीनियर ना हो उसे हम लोग नॉन लीनियर कहते हैं, और लीनियर की कंडीशन हमने आपको बता दी। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि ये जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो देख रहे हैं डेल टू यू अपन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपन डेल वाई स्क्वायर, ये लीनियर है क्योंकि इसके देखिए पूरे की डिग्री क्या है 1 है। ठीक है, और इसी में किसी ट्रांसडेंटल एलिमेंट का नहीं मल्टीप्लाई है, और इसके जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल में किसी भी डेरिवेटिव का भी नहीं मल्टीप्लाई है, तो इसलिए ये लीनियर है। देखिए ये आपको पूछे जाने के लिए अलग अलग से आपको आ सकता है कि लीनियर है कि नॉन लीनियर है, इस तरह से, तो आप इसे समझ भी लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए ये डेल एफ अपन डेल एक्स का होल क्यूब माइनस डेल एफ अपन डेल टी, अब ये देखिए दोनों तो जो है ऑर्डर 1 जरूर है पर इनकी डिग्री देखिए इसकी 3 है, तो इसलिए ये नॉन लीनियर हो गया। तो ऑर्डर भी आपका क्या कहा है वहाँ पे, देखिए कि वेरिएबल पार्शियल डेरिवेटिव ओनली इन द फर्स्ट डिग्री, केवल फर्स्ट डिग्री वाला होना चाहिए, डिग्री 3 आ गई इसलिए नॉन लीनियर हो गया। तो आई होप आप चीज़ें समझ गए होंगे। ठीक है, और मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल और इसके एग्जाम्पल भी लेके पीछे वीडियो में बताए हुए प्लेलिस्ट इसकी है, जो अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है, 20 से 25 मिनट की कई सारे वीडियो हैं, जो पूरा देख लेंगे आप तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डिफाइन सेमी लीनियर एंड कॉसी लीनियर इक्वेशन। सेमी लीनियर और कॉसी लीनियर इक्वेशन क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। ये वेरी शॉर्ट में पूछे जाने के काफ़ी चांस हैं इनके क्वेश्चन को। तो सेमी लीनियर और कॉसी लीनियर को हम लोग समझते हैं कि देखिए ध्यान से, और फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0 इज नोन एज अ सेमी लीनियर, यानी एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा और पी और क्यू इज इक्वल टू 0, पी और क्यू का भी फंक्शन होगा। इस तरह के से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सेमी लीनियर कब कहेंगे, जब उसमें पी और क्यू इस फॉर्म का हो। देखो किस फॉर्म का, पी एक्स वाई, पी कोई फंक्शन होगा वो एक्स वाई दोनों का हो सकता है, एक्स का भी हो सकता है वाई की भी हो सकता है, उसके साथ पी लगा होगा, प्लस क्यू एक्स वाई क्यू, आर जो है कोई फंक्शन होगा वो एक्स वाई जेड तीनों का होगा। देखिए तो ये आपका इस तरह का फॉर्म हो, तो उसे जैसे ये देखिए लिखा है एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखिए ये पी क्यू सब क्या है मैं बता रखा हूँ ना, यहाँ ऊपर दिख रहा होगा। देखिए स्मॉल पी बराबर डेल जेड अपन डेल एक्स होता है, जिसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्यू बराबर डेल जेड अपन डेल वाई है, ये सब पार्शियल डेरिवेटिव हैं स्टैंडर्ड। आर बराबर डेल टू जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर, एस बराबर डेल टू जेड अपन डेल एक्स डेल वाई, टी इक्वल टू डेल टू जेड अपन डेल वाई स्क्वायर। बहुत ही बेसिक बात है, पूरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसी से बना ही होता है, इन्हीं डेरिवेटिव से, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए जो है आपका ये इंपॉर्टेंट है, और ये डेफिनेशन भी आपको सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह का। कॉसी क्या होता है वो आपको दिखा रहे हैं, इनमें उनमें डिफरेंस क्या है सेमी और कॉसी में, कि देखिए अ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज अ कॉसी लीनियर इफ इट इज लीनियर इन ए पी एंड क्यू एंड इज ऑफ द फॉर्म, कि देखिए ये जो फंक्शन पी का वहां पे था ना वो आपका सिर्फ एक्स और वाई का है सेमी लीनियर में, यहाँ एक्स वाई जेड इन तीनों में से किसी का वो फंक्शन हो सकता है, या तीनों का भी हो सकता है, वहां पे जेड होना जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं। अगर जेड नहीं होगा तो सेमी लीनियर, जेड आ गया तो आपका कॉसी लीनियर। तो इसमें एक्स वाई जेड किसी का भी हो सकता है, ठीक है, और ये जो है आपका एक्स वाई जेड का होगा, तो ये तो वहां पे भी है पर ये दोनों उसमें इसमें डिफरेंस है कि ये एक्स वाई जेड तीनों के
वेरिएबल के फंक्शन हो सकते हैं। आई होप आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। एग्जाम्पल में आप देखा हुआ देखिए एक्स स्क्वायर जेड, मतलब जेड का होना नेसेसरी है तभी कॉसी है, बाकी एक्स हो वाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई स्क्वायर जेड क्यू इक्वल टू एक्स वाई, ये आपके एग्जाम्पल है कॉसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, तो अब हम लोग जो है और आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट जैकोबियाई इक्वेशन। जैकोबियाई इक्वेशन क्या होता है? जैकोबियाई इक्वेशन में आपका देखिए इस तरह का कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जिसमें x1 x2 x3 p1 p2 p3 इज इक्वल टू 0 का फंक्शन हो, तब जो है आपका क्या होगा कि dp1, ध्यान से सुनिएगा, dp1 अपान डेल एफ अपान डेल एक्स वन है। ठीक है, ये d है ऑर्डिनरी वाला, dx1 अपान माइनस डेल एफ अपान डेल p1 इज इक्वल टू dp2 अपान डेल एफ अपान डेल x2 इज इक्वल टू dx2 माइनस डेल एफ अपान डेल p2 इज इक्वल टू dp3 डेल एफ अपान डेल x3। ठीक है, और इज इक्वल टू dx3 माइनस डेल एफ अपान डेल p3 इस कार्ड, इस तरह के फॉर्म को जो हम लोग जो है देख रहे हैं, इस तरह के फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, इस कार्ड जैकोबियाई ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे आपको इसी तरह से चार पीट और वो मिला होगा ना, तो ये इस तरह का विशेष एक फॉर्म है, इसको हम लोग जैकोबियाई इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कॉसी मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। देखिए कॉसी साहब ने एक मेथड दिया हुआ था, उसी को कॉसी मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के नाम से जाते हैं। उनके ऑक्सिलरी इक्वेशन को, वो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इन्होंने मेथड दिया था। ठीक है, और ये जो है ना आपका उसी के वो जो मतलब उनका ऑक्सिलरी इक्वेशन था, उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक के भी नाम से पूछा जा सकता है। अब ये क्या है देखिए, लेट अस कंसीडर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने माना कोई नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन, तब इक्वेशन देखिए ये एक्स डैश टी बराबर डेल एफ अपान डेल पी, आप इतना ही लिख सकते हैं। इस डेल एफ अपान डेल पी को आपको पता है एफ पी लिखा जा सकता है, अभी बताया था। वाई डैश टी डेल एफ अपान डेल क्यू, जेड डैश टी पी डेल एफ अपान डेल पी प्लस क्यू डेल एफ अपान डेल क्यू, पी डैश टी इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपान डेल एक्स माइनस पी डेल एफ अपान डेल जेड, क्यू डैश टी इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपान डेल वाई माइनस क्यू डेल एफ अपान डेल जेड। इसको दीज इक्वेशन आर कॉल्ड, इस तरह की ये जो इक्वेशन आपको दिख रहे हैं इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप आप बातें समझ रहे होंगे। हाँ, याद करने का भी तरीका आपको बहुत ही आसान है कि एक्स डैश टी बराबर ये पहले डेल एफ अपान डेल पी, वाई डैश टी बराबर क्यू, और ये देखिए पी पी क्यू आया है, फिर ये यहाँ से पी हट गया। तो आप अपने हिसाब से अरेंजमेंट करके इसे लर्न कर सकते हैं, क्योंकि लर्न करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राइट चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या देखना है? चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है भाई? तो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म देखिए लिखा, लेट द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू, यानी कोई फंक्शन दिया गया एक्स वाई जेड और पी क्यू का, उसको हम लोग चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन कब कहेंगे? डी एक्स अपान माइनस डेल एफ अपान डेल पी, डी वाई अपान माइनस डेल एफ अपान डेल क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपान माइनस पी डेल एफ अपान डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपान डेल क्यू इज इक्वल टू डी पी अपान डेल एफ अपान डेल पी अपान डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपान डेल जेड इज इक्वल टू डी क्यू अपान डेल एफ अपान डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपान डेल जेड। इस कॉल्ड चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको हम लोग चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं, इस तरह के फॉर्म को। ठीक है, तो आप ये बातें समझ गए होंगे कि जो दिया गया इक्वेशन है उसमें आपको इस तरह का जो फॉर्म हो, डी एक्स के अपान में ये माइनस डेल एफ अपान डेल पी, वाई के अपान में क्यू और जेड के अपान में इस तरह पी माइनस क्यू के इस तरह रिलेशन है, तो इसको हम लोग चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी लगाने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। हाँ, और ये इस तरह से भी आपको शॉर्ट में भी पूछा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रिप। ये क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रिप ग्राफ में देखा जाए तो एक स्ट्रिप होती है। स्ट्रिप मतलब आप जानते हैं ना, वो जो डिजाइनिंग होती है ऐसे कुछ, उसी का एक इक्वेशन है कि लेट अस कंसीडर अ कर्व। देखिए कर्व बात हुआ ना, क्योंकि वो एक प्रकार का कर्व ही होता है। तो लेट अस कंसीडर अ कर्व सी विथ पैरामेट्रिक इक्वेशन
जिसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है, यक्स बराबर यक्स टी, यानी ये फंक्शन टी का है, वाई बराबर वाई टी, जेड बराबर जेड टी, टी बीइंग अ पैरामीटर, इफ एट ईच पॉइंट ऑफ अ कर्व touches a generator of elementary cone, then the corresponding strip is known as characteristic strip. कोई पॉइंट जो है आपका कर्व पे टच कर रहा है जो जनरेट करता है एक एलिमेंट्री कोन को, तब इस तरह के बनने वाले स्ट्रिप से जो कोरस्पॉन्डिंग उसके स्ट्रिप बनती है, उस स्ट्रिप को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रिप जानते हैं। ठीक है, तो आप बातें समझ गए होंगे कि डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रिप क्या है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है कि राइट द वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, इसका प्रूफ भी आता है, वो हम लोग सब देख चुके हैं पीछे, आप जाके देख सकते हैं कि द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इस तरह का जो ये फॉर्म होता है इक्वेशन का, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसी को हम लोग जो है वेव इक्वेशन कहते हैं, where c square is equal to constant. This equation is known as wave equation, या इसी को वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वो फॉर्म जिसमें ये जो है डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जो है सी स्क्वायर कांस्टेंट है। इस तरह का फॉर्म जो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिले वो आपका ये प्रूफ भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने करा रखा है, आप जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट इक्वेशन, the equation of the form del u upon del t is equal to c square del 2u upon del x square is said to be heat equation or one dimensional heat flow equation where c square is constant। यानी जो इक्वेशन आपको ये दिया गया देखिए इस तरह के फॉर्म का कि डेल यू अपॉन डेल टी, मतलब आपको देखिए वही डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर था, तो वो आपका जो है वो वेव इक्वेशन हो जा रहा था। हमने बहुत अच्छे से बता रखा है कि आपका एक वेव के इक्वेशन को किस तरह से प्रूव करते हैं, और ये हीट मतलब एक रॉड में हीट जो है किस तरह से फ्लो होता है उसको हम लोग प्रूव करके देखें। पूरा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, आप अगर नए हैं तो चैनल पर जाके देख लीजिए। तो ये इक्वेशन का फॉर्म जो है डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को हम लोग जो है हीट इक्वेशन के नाम से जानते हैं, या इसी को वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन भी कहा जाता है, और सी स्क्वायर ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब लाप्लास इक्वेशन क्या होता है? राइट लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो इज सेड टू बी वन टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन, उसको हम लोग लाप्लास इक्वेशन भी कहते हैं। समझ रहे हैं? फंक्शनल्स, फंक्शनल क्या होते हैं? देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन को हम लोग फंक्शनल्स कहते हैं। अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं ना कि मैंने पीछे बता रखा है आपको कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जो है आपके पार्शियल इक्वेशन में डाल दिया गया है, जो आपका मैकेनिक्स का भी टॉपिक है। अगर आप डिटेल से अलग से पढ़ेंगे, मैंने एक जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, बार बार मैंने बता रखा है कि जो आपका कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है वो आपका जो मैंने है वो अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें 4-5 वीडियो मैकेनिक्स के लिए डाला है। वो मैकेनिक्स के लिए जो मैंने डाला है ना, उसमें जो अभी तक की वीडियो वो तो मैकेनिक्स के लिए, लेकिन उसके आगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, यानी जो हमने शुरुआत में डाला है उसके आगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, वो आपका पार्शियल के टॉपिक है। अभी देखते हैं टाइम के हिसाब से जैसा होगा, तो उसमें कुछ वीडियो आपको डालते हैं, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि तैयार करके एग्जाम से पहले काफी कंटेंट इस पे दे सकूं। तो उसी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, मतलब आपको कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अब लगातार 4-5 मिलने वाले हैं, और उसी में मैंने बताया कि फंक्शनल्स क्या है, ये वही फंक्शनल्स है, कोई और नहीं है। फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है, मतलब जो है ना आपको दिखा रहे हैं हम कि डिफाइन फंक्शनल्स। फंक्शनल्स क्या है कि द इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म आई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट से x1 एफ जो है फंक्शनल्स है। ये देखिए एफ एक्स कामा वाई डैश, वाई डैश का मतलब आपका जो है ना एक डेरिवेटिव है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, समझ रहे हैं? डेल यू अपॉन डेल वाई, सॉरी,
वाई डैश का मतलब क्या है, एक बार डिफरेंशिएशन डेल यू अपन डेल वाई को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, वाई डैश, ठीक है। तो ये जो है आपका u का तो फंक्शन होता ही होता है। फिर ये देखिए आपका ये जो है x का फंक्शन है खुद y, और यहाँ x, मतलब ये फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है, समझ रहे हैं। तो इसलिए जो है आपका ये फंक्शनल्स है, इस तरह के फॉर्म को हम लोग कि i ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट से x1 एफ एक्स कामा वाई डैश dx इज आइदर अ मैक्सिमम और मिनिमम, या तो ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। इसको हम लोग जो है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में एक शब्द देते हैं एक्सट्रीमम वैल्यू। इसको हम लोग जो है इंटीग्रल, इस तरह के इंटीग्रल को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फंक्शनल्स। तो ये मैक्सिमम या मिनिमम होगा, इस तरह के इंटीग्रल को हम लोग जो है क्या कहते हैं, फंक्शनल्स कहते हैं। और आप मेरी बातें समझ गए होंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है, वही लिखा हुआ है। राइट यूलर लाग्रेंजेस इक्वेशन। यूलर लाग्रेंजेस इक्वेशन क्या होता है कि एक जो फंक्शनल हमने देखा, द फंक्शनल आई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू x1 से x2 एफ एक्स कामा वाई डैश डी एक्स टू हैव एन एक्सट्रीमम वैल्यू, यानी जो रखता है एक्सट्रीमम वैल्यू। एक्सट्रीमम वैल्यू का मतलब या मैक्सिमम या मिनिमम, ठीक है। तो दैट एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन वाई इज इक्वल टू वाई एक्स सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इस तरह का फंक्शनल्स जो सेटिस्फाई करे डेल एफ अपॉन डेल वाई, यानी ये फंक्शनल्स है माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए, तो इस फॉर्म को जो सेटिस्फाई करे इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, इज नोन एज ए लाग्रेंजेस यूलर लाग्रेंजेस इक्वेशन। इसको हम लोग जो है यूलर लाग्रेंजेस इक्वेशन के भी नाम से जानते हैं, या यूलर इक्वेशन भी कहते हैं, बहुत ही फेमस है आपका, ठीक है। तो आपसे ये यूलर इक्वेशन भी पूछा जा सकता है, यूलर लाग्रेंजेस इक्वेशन भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो आप चीज़ें समझ रहे होंगे, और मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। देखिए, डिफाइन जियोडेसिक। जियोडेसिक क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। जियोडेसिक एक कर्व होता है, जैसे आपने गुंबद नहीं देखा, गुंबद, उसी के कर्व की मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग जो है अ जियोडेसिक एंड अ सरफेस ऑन अ सरफेस इज ए कर्व along which a distance between two points on the surface is minimum, यानी जियोडेसिक सरफेस जो है एक कर्व है जो दो पॉइंट के बीच की सरफेस की मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग जो है जियोडेसिक कहते हैं, समझ रहे हैं। तो समझ रहे हैं आप, ये है जियोडेसिक। तो जियोडेसिक ऑन अ सरफेस इज ए कर्व। जियोडेसिक एक सरफेस का कर्व है लॉन्ग विच जिसमें डिस्टेंस बहुत ही कम होती है, सरफेस की मिनिमम होती है। देखिए ये जो है स्टेट लीस्ट एक्शन ऑफ प्रिंसिपल। लीस्ट एक्शन ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है कि इफ टी इज ए काइनेटिक एनर्जी एंड वी इज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम देन एक्शन इज डिफिनेशन A is equal to T1 से T2 T minus V dt and its value depends on a both along which the particle moves along a P1 से P2. This form of a Hamilton principle is known as the principle of least action. देखिए हम आपको बता देना कि काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे T जो है काइनेटिक एनर्जी से डिनोट किया गया है, V जो है पोटेंशियल एनर्जी से डिनोट किया गया है। इसका प्रूफ है हम लोग जो है वो डिटेल क्वेश्चन में देखेंगे, और उसके एक्शन को जो है हैमिल्टन प्रिंसिपल के द्वारा जो एक रिलेशन बनाया गया, समझ रहे हैं। हैमिल्टन प्रिंसिपल जो था तो उसी रिलेशन में जो एक्शन को हम लोग जो है एक बाउंड्री में T1 से T2 के बीच में जो इंटीग्रल फॉर्म करते हैं, इसी को हम लोग जो है ना हैमिल्टन प्रिंसिपल लीस्ट एक्शन कहते हैं। तो A इज इक्वल टू T1 से T2 T माइनस V dt एंड इट्स value depends on both along which the particle moves in a passing P1 and P2. This form of a Hamilton principle, इस तरह के फॉर्म को हम लोग जो है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन कहते हैं। आगे और डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन में इसको समझेंगे, इंपॉर्टेंट होगा तो वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है भाई, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। डिफाइन प्रॉपर एंड सेंट्रल फील्ड। प्रॉपर एंड सेंट्रल फील्ड क्या होता है कि अ फैमिली ऑफ अ कर्व, एक फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू वाई एक्स सी is said to form a proper field in a given domain, यानी जो दिया गया डोमेन है उसका जो आपको मतलब एक कर्व है, देखिए y इज इक्वल टू वाई एक्स सी को हम लोग जो है वो प्रॉपर फील्ड कहेंगे इन ए गिवन। देखिए थोड़ा सा मैंने छोटा लिख दिया था जगह कम होने के नाते। प्रॉपर फील्ड इन ए गिवन डोमेन D ऑफ एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में इफ
थ्रू एनी पॉइंट ऑफ डी देयर पासेज वन एंड ओनली वन कर्व ऑफ द फैमिली। तो देखिए ध्यान से, एक फैमिली ऑफ कर्व y बराबर वाई एक्स सी को हम लोग जो है वो कहेंगे क्या, फ्रॉम अ प्रॉपर फील्ड इन ए गिवन डोमेन डी, एक प्रॉपर फील्ड जो दिया गया है डोमेन डी के ऑफ अ एक्स वाई प्लेन में, तब वो थ्रो करता है क्या, किसी भी पॉइंट के डोमेन से, तो देयर पासेज वन एंड ओनली वन कर्व ऑफ द फैमिली, केवल एक और एक कर्व जो है फैमिली का, कई फैमिली उसकी एक और एक कर्व की फैमिली उस पर पास करती है, तो उसको हम लोग जो है प्रॉपर फील्ड कहते हैं। और इफ द कर्व ऑफ द फैमिली y बराबर वाई एक्स सी पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट x नॉट y नॉट, किसी एक सिंगल पॉइंट से जो है कोई कर्व फैमिली के पास करती है, देन दे आर सेड टू बी कंस्टिट्यूट अ सेंट्रल फील्ड, उसको हम लोग सेंट्रल फील्ड कहते हैं ओवर अ डोमेन डी, ओवर डोमेन डी में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बचे हुए आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे उसको हम लोग अगले में कवर कर लेंगे, और जो शॉर्ट और लॉन्ग में पूछे जाते हैं वो भी कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन, ताकि आपको मिल जाए। थैंक यू।